चलिए शुरू करते हैं इनविटेशंस। ठीक है, शिफा भी। इनविटेशंस। शिफा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाउ आर यू? Sir, I'm good. And what about you, sir? आई एम आल्सो फाइन, फैंटास्टिक, फाइटिंग फिट। अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे हम बहुत बड़ा बड़ा कुछ कर सकते हैं ना। देखो, वर्चुअल बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अरे ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है। ऐसे ही ठीक है। चलिए शुरू करें। यस By all सर। means, sir. हाँ, शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आप सबसे पहले जो है इनविटेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको ना। Okay, sir. तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट आर इनविटेशंस। व्हाट आर इनविटेशंस। Yes, sir. So write the answer of this question. Invitations यस सर। are formed Yes, sir. to send a request Yes, sir. to our friends and relatives क्या लिखा? टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और guests Yes, sir. to be present Yes, sir. on any particular to be present on any पर्टिकुलर। particular occasion. Yes, यस sir. सर। ठीक है। अभी इसमें लिखिए टाइप्स ऑफ इनविटेशंस। हर्ष, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही हर्ष। आवाज, your voice is not clear बेटा, can you hear me properly? गुड मॉर्निंग सर। Good morning, good morning. Okay, now write हर्ष, थोड़ा सा ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा पेज पे स्पेस छोड़ के इनविटेशन की डेफिनेशन के लिए हीरा कितना पेज यूज हो गया? सर 4 और 5 लाइंस। 5 और लाइन, 5 और 6 लाइंस छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखिए यस सर। टाइप्स ऑफ इनविटेशन इनविटेशन। और उसमें नंबर 1 लिखिए फॉर्मल इनविटेशंस, नंबर 2 इनफॉर्मल इनविटेशंस।
Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Formal invitation. Yes. Number 2, Informal. Informal. now write formal invitation. Beta, we have not discussed question answers also of the third level, the Tiger King. I have to give those question answers also, I suppose. और सर have मैंने तो ग्रुप पे सेंड किए थे. नहीं, मैंने भेज दिए थे आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स, या आपने बुक से किए हैं, या आपको नहीं होमवर्क सर, खुद से सर खुद से तो करते हैं, मतलब आप बोलते हैं कि कर ले हाँ। करना, फिर सर मैं सेंड कर देती हूँ. अच्छा कर लिया. व्हाट अबाउट यू शिफा? Sir, the Tiger King. या Sir, हो गया I think. हाँ जरा देख देखना लीजिए, पड़ेगा. just check it out and just let me know. right? Okay, sir. So we were doing formal invitation, और formal invitation में हम लिखेंगे formal Yes, sir. invitations are generally printed invitations. Formal invitations are generally printed invitations. Invitation करना है, ऐसे मत लगाना. Invitation cards सर आर जनरली printed invitations, printed जो मार्केट में प्रिंट कराए जाते हैं. Printed invitation card. भाई सिंपल सी बात है, जो फॉर्मल है ना वो प्रिंटेड है, Yes, sir. और जो informal है वो वो unprinted. हाँ प्रिंटेड नहीं होगा. लेकिन फॉर्मल में एक और आता है, जब आप चीफ गेस्ट को लिखते हैं ना, वो किसी लेटर हेड वगैरह पे जाता है तो वो भी फॉर्मल ही माना जाता है. ठीक है, Okay, sir. तो हम लिखेंगे formal invitations are generally printed invitations, invitation cards through which we can invite our guests, through which we can invite our guests. Yes, sir. On some auspicious occasions, Harsh, I suppose your mic is off. So occasions apply us also, like weddings, यस सर. comma birthdays, comma inauguration, inauguration, inauguration of shops, written सर इनॉग्रेशन और shops, shops, and housewarming ceremony. Housewarming ceremony. What is housewarming ceremony? सर जब न्यू हाउस आता है, मतलब बनता है, तो फिर उसके इनॉग्रेशन करते हैं. We call it in Hindi Grah Pravesh. यस सर. Right. अब आ जाइए इनफॉर्मल इनविटेशंस, या पहले फॉर्मली करवा दूं सारे?
इनफॉर्मल बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मल ही शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। यस सर। चलिए, फॉर्मल इनविटेशंस में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इनविटेशन स्कूल की तरफ से लिखे जाते हैं. This is very important with the point of view of examination, and it is asked more and more repeatedly in board exam. So सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल कैसे लिखते हैं इनविटेशन. सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होता है. मोर ओवर ना फंक्शंस ही होते हैं, मैंने आपको बताया था फंक्शंस एंड सेरेमनीज, और उसमें आप पेरेंट्स को जो है इन्वॉल्व करना चाहते हो. तो शिफा गई. हेलो हीरा, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो एनुअल फंक्शन को कैसे इनविटेशन लिखना होता है. तो सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ आपको, और फिर उसको एग्जांपल के तौर पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लिखना है. ठीक है. ओके सर। और मैं अपने एक स्क्रीन पर जो है, मैं एक स्क्रीन खोल लेता हूँ, उस पर भी टाइप करने की कोशिश करूंगा अगर वो इनविटेशन प्रिंट हो जाए. ठीक है ना. ये ओके सर। मैं वर्ड खोल लेता हूँ. मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, देखते हैं हो रही है कि नहीं हो रही, क्या हो रहा है इसमें. और स्क्रीन ओके सर। है ना. स्क्रीन शेयर. अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने ना गूगल का एक वो खोला हुआ है. यस सर। इसको नीचे रखो. क्या आ रहा है ग्रामरली. पहले तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा लिखना कैसे है ना. पहले आप ओके एक सर। क्वेश्चन लिख लो. यू आर स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट यस सर। ऑफ रॉकलैंड इंटरनेशनल स्कूल परीक्षितगढ़. यस सर। रिटर्न. यस सर। रॉकलैंड इंटरनेशनल स्कूल परीक्षितगढ़. Full stop. The school is holding its annual function. The school is holding its annual function. Yes sir. Write an invitation Yes sir. on behalf of the principal
of your school. लिख लिया? Yes, sir. Inviting the important persons Yes, sir. of the town Yes, sir. of the town Of the town. to attend the function Yes, sir. to be held on Yes, sir. August 17, Sir, to be held on August AUGUST 17, August 17, 2020 yes, sir. at At 10 a.m. yes, sir. तो ये हमने इनविटेशन लिखना है, ठीक है? समझ आया बेटा? Yes, sir. तो सबसे जब भी स्कूल की तरफ से कोई भी इनविटेशन लिखना होगा तो उसमें हम लिखते हैं द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. इसको सेंटर में ले आएंगे और सर सेंटर में लिखते हैं ना? हाँ सेंटर में, और इसको हम Okay, लोग sir. करेंगे बोल्ड. नहीं बोल्ड, इसका वो कहाँ है, रनिंग हैंड में होता है वैसे। चलो इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर लो ना, सर कैप्स में लिखते हैं? रनिंग हैंड में लिखेंगे, ठीक है ना? रनिंग हैंड में लिखने के लिए एरियल चलो मैं दोबारा लिखता हूँ, है ना? ये हो गया, ठीक है? प्रिंसिपल ओके स्टाफ सर. एंड स्टूडेंट्स को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अरे ये तो छोटा हो गया। Yes, sir. चलो इसको सेंटर में ले लिया हमने, ठीक है? ओके सर. तो सबसे पहली लाइन होती है ये प्रिंसिपल स्टाफ एंड, इसको भी कैपिटल में कर देते हैं, Friends. स्टूडेंट। दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर. हर्ष? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब ये हमने सेंटर में ले लिया, ठीक है? अब सेकंड लाइन आई, सेकंड लाइन में बिल्कुल यहाँ चले जाएंगे बीच में, क्योंकि इनविटेशन है, इनविटेशन इसी तरीके से लिखा जाता है, ऑफ, ठीक है? Yes, अब sir. इसमें क्या करते हैं कि हम फॉन्ट को ना छोटा बड़ा करके जो है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देते हैं। जैसे ऑफ है, अब ये क्या हो रहा है इसका, हाँ ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लिया, और छोटा कर लिया, ठीक है? यस सर. द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, आगे क्या लिखेंगे भाई साहब? ये स्कूल का नाम है, कौन से स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं हमने? कौन से स्कूल का बोला? रॉकलैंड इंटरनेशनल स्कूल. ये कैपिटल में कैप्स में लिख दो, रॉकलैंड इंटरनेशनल स्कूल। इसको भी सेंटर में ले लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, Yes. और ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, बस ठीक है?
इसको इतना ही रहने दो। आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग फॉन्ट यूज कर सकते हैं हम, कैपिटल में, स्मॉल में। इसको भी यहाँ कैपिटल करना पड़ेगा। क्या हो रहा है अब? ठीक है। यस सर। थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। हाँ, नीचे लिखना है जहां का वो स्कूल है, प्लेस कहाँ है, कहाँ है स्कूल ये? किला परीक्षितगढ़। किला नहीं लिखते, परीक्षितगढ़ लिखते केवल ना। परीक्षितगढ़। कॉमा मेरठ। ठीक है। यस सर। उसके बाद लिखना है रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, रिक्वेस्ट योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस। क्या? रिक्वेस्ट योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस। REQUEST रिक्वेस्ट। सर ऑटो कैप्स में जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। यस योर सर। ऑस्पिशियस AUSPI, सर ये भी सेंटर में लिखना है। हाँ CIOUS। अरे ऐसे ही तो बनता है शादी का कार्ड। ओके सर। ऑस्पिशियस प्रेजेंस। सर वन लाइन लेफ्ट करनी है इसमें। कर सकते हैं बिल्कुल, अगर हॉच पॉच हो रहा हो तो। यस सर। प्रेजेंस, स्पेलिंग ठीक नहीं है प्रेजेंस की, ये ठीक है ना? या यहाँ पे इसको ऑस्पिशियस को हटा दो, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्योंकि स्कूल एक सिंगुलर ही है, नहीं प्रिंसिपल सारे लिख दिए तो हमने रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा। योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस, ऑन हो गया, ऑन द ऑस्पिशियस AUS। सर यहाँ ऑस्पिशियस प्रेजेंस से पहले क्यों नहीं लगा? बता रहा हूँ मैं, ऑस्पिशियस ओकेजन के सामने कर रहे हैं ना हम, अब वहां चेंज कर दिया मैंने। और ये यहाँ पे कई सारी लाइनें बताऊंगा यहाँ पे यूज करने के लिए ना मैं। हर सारा है क्या? नहीं वो तो चला गया। ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन। ओकेजन की स्पेलिंग ठीक कर लो। हाँ, रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। बीच में बिल्कुल फिर जाके फिर ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑफ। ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ऑफ। इसका भी ओ कैपिटल कर देंगे, ठीक है। ऑस्पिशियस Yes, sir. ओकेजन ऑफ, क्या ओकेजन है भाई? क्या ओकेजन है? सर एनुअल वो फंक्शन। एनुअल फंक्शन। तो हम इसको कैपिटल में लिखेंगे सारे को, कैप्स में थोड़ा, क्योंकि जो हाईलाइट करना है वो कैपिटल में लिखेंगे। द एनुअल फंक्शन, द एनुअल फंक्शन। फंक्शन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हाईलाइट हमें यही करना है। तो ये रहा है ना, ये हो गया द एनुअल फंक्शन। समझ आ गया? दिख रहा है? यस सर। द एनुअल फंक्शन काफी बड़ा सबसे बड़ा यही करना है, द एनुअल फंक्शन, ठीक है। ओके सर। उसके बाद इसका फॉन्ट फिर छोटा कर लेंगे, 14 पे आ जाएंगे। एनुअल फंक्शन ऑफ, इसको शॉर्ट में रखना है, ऑफ द स्कूल। ऑफ द स्कूल। चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना इसकी,
समझ आ गया? यस सर। नहीं तो ये लाइन ज्यादा जो है गैप ज्यादा आ रहा है, तो आप इसे गैप कम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका होच पोच मतलब ऐसा ना लगे, ऑकवर्ड सा ना लगे, ठीक है ना? ओके सर। फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। अभी थोड़ा थोड़ा आपको इनविटेशन जैसा दिखने लग गया होगा, यस सर। है ना? यस सर। अभी यहाँ जाएंगे, यहाँ पे भी छोटा कर लेंगे। इसके फॉन्ट जो है ना छोटे बड़े अलग अलग तरीके से लिखेंगे। कितने बजे है? यस सर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 10 AM। डेट, प्लेस और वेन्यू। प्लेस वेन्यू। तो एट कितने बजे हो रहा है? 10 AM। 10 AM, ठीक है। डेट डालोगे यस सर। ऑन, किस डेट को हो रहा है? 17 अगस्त। AM ऑन। डेट डालोगे 17 अगस्त। ना, या तो 17 हो गया या अगस्त 17 एक ही बात है। अगस्त 17। AUGUST अगस्त 17 ऐसे डालो, ठीक है। पानी देना बेटा ग्लास। अगस्त कब हो रहा है वो बताओ। 2020, यस सर 2028। ठीक है। उसके बाद कोई चीफ गेस्ट है? चीफ गेस्ट है कोई? सर इम्पोर्टेंट पर्सन लिखा हुआ है बस। नहीं, होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस में ये बता देते हैं कि ये भी बताना है आपको कि XYZ व्यक्ति जो है चीफ गेस्ट है, तो यहाँ पे चीफ गेस्ट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? ओके सर चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए किसको चीफ गेस्ट बनाए? SP ऑफ। क्या नाम है? अमित गर्ग। यस सर। क्या नाम है? अमित गर्ग। क्या पोस्ट है? CHAIRMAN, चेयरमैन ऑफ द स्कूल, ठीक है। यस सर। नीचे हो जाएगा, हाँ। चेयरमैन ऑफ द स्कूल। स्कूल। अब आगे लिखना है नेक्स्ट लाइन में, बहुत छोटा करके फ़ॉन्ट इसको रनिंग एंड में लिखना है, ठीक है। चलो ये लो। अरे क्या हो रहा है? कभी वहीं भाग रहा है, कभी वहीं भाग रहा है। अब ठीक है। विल बी द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट, इसमें थोड़ा गैप और कर लेते ना। सही। इसके चेयरमैन ऑफ द स्कूल इसके नीचे लिखना है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? नहीं मतलब सर सेंटर में लिखना है या फिर? सब सेंटर में लिखना है। अब ये नीचे जो लिख रहे हैं इसको लिखना है शॉर्ट में। अब इसको मैं कर देता हूँ 14, ठीक है। हाँ इतना चीफ गेस्ट एंड विल गिव अवे द प्राइजेस to
the स्टूडेंट्स। ये इसको सेंटर में ले लेंगे लाइन को ना। सर जैसे मतलब नोटबुक के पेजेस छोटे होते हैं तो सर एक दो लाइन वो भी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ ना, इसको इनविटेशन को हमने जो है 2 पेजेस पर करना है। ओके सर। हमने जो है 2 ओके पेजेस सर। ले लिए, ज्वाइन कर लिए, जैसे हम पोस्टर बनाते थे ना वैसे लिखना है बड़ा बड़ा। यस सर। अब ओके सर। ये आपको दिखाई दे रहा है? हर्ष दिख यस रहा है? सर। ये फॉर्मेट है। अब इसमें पूरा नहीं हुआ, अभी इसको यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे RSVP कैपिटल में। RSVP क्या लिखेंगे? RSVP। इसका मतलब होता है सिल्वियस रिस्पोंडेंट सिल्वियस फ्लाइट। क्या होता है? यहाँ लिखेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे, हाँ प्रिंसिपल रॉकलैंड इंटरनेशनल स्कूल। ये अगर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इसका फॉन्ट छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल को चेक कर देंगे। सर RSVP। हाँ RSVP लिखना है, थोड़ा सा और गैप कर, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है फिर कहाँ का है, परीक्षित गढ़, ठीक है। और इस साइड लिखना है यहाँ पे You are requested। इसके नीचे कैसे आएगा अभी? चलो रिक्वेस्टेड, इसको थोड़ा कर लो। They are requested। चल रही to take your STAT by। सर RSVP मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ। You are requested to take your seat by। कितने बजे शुरू हो रहा है प्रोग्राम? 10 बजे। सर यस सर 10। 9:45 तक आपको जो है सीट पर बैठ जाना है, लिखा है ना। क्या लिखेंगे इस तरफ? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक स्टाफ सीट। क्या लिखा है? क्या लिखा है हीरा? सर यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर स्टाफ सीट बाय 9:45। यानी कि 15 मिनट पहले फंक्शन होने से शुरू सबको अपनी सीट पे बैठ जाना है, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। सर ये बिल्कुल मतलब उस पे लिखना है इसके RSVP के सामने। हाँ बिल्कुल ऐसे। इधर देखो RSVP के सामने तो ये इधर वाला पोर्शन है, ये जो है ना RSVP है, इधर वाला पोर्शन जो है, उधर वाला नहीं है। ये RSVP के नीचे लिखना है प्रिंसिपल रॉकलैंड इंटरनेशनल स्कूल परीक्षित गढ़, यानी कि जिस भी स्कूल का लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये शुरू से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या लिखना है? द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। क्या लिखना है? द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ रॉकलैंड किसी भी स्कूल का है, मान लीजिए XYZ स्कूल का है। अगर स्कूल का स्कूल में आपको स्कूल का नाम दिया होगा तो स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे ये पे, जो भी है। ओके सर। फिर डेज
फिर जहाँ का है प्लेस कर देंगे, फिर रिक्वेस्ट यू Request your presence on the auspicious occasion ऑफ, ये कई of तरीके की लाइन होती है, मैं बता दूंगा, ऑफ Yes, एनुअल sir. फंक्शन या एनुअल, क्योंकि एनुअल फंक्शन हो या रहा है कोई तो भी function. इसको थोड़ा और भी, जो भी अगर जितना भी आप डेकोरेट कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये देखो ये बिल्कुल कार्ड की तरह हो गया। कभी फ्लैट Yes, sir. कर लें, टेढ़ा लिख लें, फॉन्ट जो है क्या कहते हैं उसको, कौन सी राइटिंग होती है वो, कर्सिव, Cursive. कर्सिव में लिख लेंगे, ठीक है। Yes, sir. ये इसको थोड़ा सा बीच में लेंगे। उसके बाद एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, फिर डेट टाइम वेन्यू लिखेंगे, ठीक है। Okay, sir. फिर जो चेयरमैन है उनका नेम. हाँ, नॉर्मली क्योंकि स्कूल का तो रहता ही है, मान लीजिए जो भी चीफ गेस्ट है उसका चीफ गेस्ट का यहाँ लिख देंगे। मान Okay, लीजिए sir. जैसे चीफ गेस्ट आपने कोई चेयरमैन ऑफ किला बना लिया है ना, या चेयरमैन कोई प्रधान बना लिया आपने, या कोई अधिकारी बुला लिया, एसएसपी बुला लिया। जैसे हमारे उसमें थाना इंचार्ज आए थे, आपको पता हो रामलीला हुई थी, जिनका तिलक हीरा ने किया था, याद है? Yes, sir. हाँ, तो उनका नाम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद विल बी द चीफ गेस्ट एंड विल गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। और उसके बाद आएगा आरएसवीपी। अब आप पूछ रहे थे कि आरएसवीपी क्या होता है सर। Yes, sir. तो आरएसवीपी जो है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। किसका है? French. फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मतलब होता है रिस्पोंडेंट सिल्वियस प्लाइट। तो ये फ्रेंच में है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्लाई इफ यू प्लीज। क्या बोलते हैं? Reply if you please. क्लियर हो गया? इसका Sir, मतलब होता है respondent. कि रिस्पोंडेंट सिल्वियस प्लाइट। सर सिल्वियस की स्पेलिंग बोलेगा? वो सारी स्पेलिंग में लिखवा दूंगा बाद में, फिलहाल अभी आप इसका मतलब इंग्लिश में जानो, रिप्लाई इफ यू प्लीज, ठीक है। वो मैं लिख ओके सर। उसमें भेज दूंगा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। तो ये आपको इनविटेशन आ गया करना? यस सर। कर लेंगे? यस सर। हर्ष कर लेंगे क्या? अब आपने क्या करना है कि यहाँ एनुअल फंक्शन की जगह एनुअल स्पोर्ट्स डे के ऊपर बनाना है। क्या? ओके सर। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, बस जो भी फंक्शन होगा, ठीक है ना। यस सर। और उसके बाद जो भी डेट टाइम आप रखोगे, डेट टाइम चेंज हो जाएगी और चीफ गेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर कोई जो भी, हेलो हेलो, हर्ष बेटा आप अपना माइक म्यूट करके दोबारा खोलो। हर्ष, एनुअल स्पोर्ट्स डे। हाँ, तो हमने किसका बनाना है? एनुअल स्पोर्ट्स डे का बनाना है। और उसमें डेट टाइम Okay, वेन्यू sir. बदल देंगे, चीफ गेस्ट बदल देंगे, बाकी सब सेम रहना है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर चारों तरफ बॉक्स डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? ओके सर। बॉक्स। मैं देखता हूँ इसमें है क्या। टेबल आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये आ सकता है क्या इसमें? मतलब इसको जो है जैसे नोटिस में डालते हैं ना, वैसे बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। ओके सर। ये आपका हो गया इनविटेशन। क्या हो गया? इनविटेशन। तो मैं अब स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आई सपोज ये अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को, इनविटेशन जो है। यस सर। और आपने अभी मुझे करके दिखाना है, व्हाट्सएप Annual- ग्रुप में सेंड करेंगे आप। एनुअल फंक्शन सर होगा, ये वाला है आप एनुअल स्पोर्ट्स डे के ऊपर? ये भी करके दिखाना है।
और ये तो मैंने क्लास में करवाया ही है, ये तो होगा ही, होना चाहिए, नहीं होगा। सर नहीं मतलब सर होमवर्क सर ओके सर ये कर हाँ, ये तो करना ही है, ये तो मैंने क्लास में करवाई है पूरा। आपको 46 मिनट दिए हैं इस पे। ओके सर। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। कल मैं देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग इनविटेशन मुझे लिख के देते हैं। ओके, ओके सर। चलिए लेट्स कॉल इट अ डे। सर नाइस सर। ओके।